हमने यूपी टीजीटी पीजीटी की ग्रामर की सीरीज़ को हमने ब्रेक कर दिया था। उस सीरीज़ को हम आपके सामने फिर लेकर स्टार्ट किए हुए हैं और उस सीरीज़ में हम आज आपके सामने जो एक छोटा सा टॉपिक रखने वाले हैं, उस छोटे से टॉपिक का नाम है, एक मिनट, उस छोटे से टॉपिक का नाम है एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, उस जो छोटा सा वो टॉपिक है और उस छोटे से टॉपिक का जो नाम है वो उस छोटे से टॉपिक का नाम है एडवर्ब। हमने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब टॉपिक पढ़ा दिया था और आज उसी के साथ हम आपके बीच में एडवर्ब नाम के टॉपिक को रख रहे हैं। और एडवर्ब में हम आपको एडवर्ब का यूज़ बताएंगे और कल आपके लिए टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, कल आपको हम प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक को समझाएंगे। चलिए देखिए, आपको एडवर्ब में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको एडवर्ब नाम के टॉपिक को जो है वो पढ़ा चुके हैं। लेकिन अभी हम आज आपको जो एडवर्ब नाम का टॉपिक है, उस एडवर्ब नाम के टॉपिक से जो एरर से संबंधित चीज़ें हैं वो चीज़ें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, एडवर्ब जो एडवर्ब है उस एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी आप पहला रूल इसमें कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है उस एडवर्ब का यूज़ जो होता है, वो एडवर्ब का जो यूज़ होता है वो एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। ठीक, अगर जो एडवर्ब लिखा जाएगा, पहली कंडीशन क्या है कि जो एडवर्ब लिखा जाता है वो एडवर्ब हमेशा कहां लिखा जाता है, वो हमेशा कहां लिखा जाता है, यानी एडवर्ब जो लिखा जाता है वो किसी भी एडजेक्टिव के पहले लिखा जाता है और या तो किसी भी एडवर्ब के कहां लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यानी हम आपको इसमें केवल यूज बताते चलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे लता सिंग्स वेरी स्वीटली, लता सिंग्स वेरी स्वीटली। अब हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि लता सिंग्स वेरी स्वीटली। अगर आपसे इसमें पूछें तो स्वीटली क्या है तो आप कहेंगे एडवर्ब है। अगर आपसे कोई पूछा जाए स्वीटली क्या है, एडवर्ब है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडवर्ब क्यों है, स्वीटली एडवर्ब जो है वो क्यों है, तो आपको बताना चाहिए एडवर्ब किसे कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन यानी केवल इंटरजेक्शन को छोड़कर और सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। मतलब इंटरजेक्शन को छोड़कर जिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो जो एडवर्ब का यूज किया जाता है, जो एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो एडवर्ब का प्रयोग कहां पर किया जाता है, वो एडवर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, यानी कहां पर यूज होता है, वो किसी भी एडजेक्टिव के पहले, एक मिनट, किसी भी एडजेक्टिव के पहले होता है या किसी भी एडवर्ब के पहले किया जाता है। चलिए, रूल नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एडवर्ब जो है वो हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है। जो एडवर्ब आएगा वो एडवर्ब हमेशा कहाँ आएगा, एडवर्ब का यूज जो होगा वो हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद होता है। जो एडवर्ब होता है वो इस एडवर्ब का यूज जो होता है वो एडवर्ब का यूज हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद होता है। अगर आपसे कोई पूछे इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जब किसी भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो जो एडवर्ब आएगा वो एडवर्ब कहाँ आएगा, किसी भी इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आएगा। जैसे हमने लिखा है कि ही स्पोक लाउडली, हमने क्या लिखा, ही स्पोक लाउडली। तो स्पोक यहां पर क्या है, ये वर्ब है। अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन आप देखो लाउडली ये क्या है, एडवर्ब है। और स्पोक कौन सी वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यू केम लेट, अब आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू केम लेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू केम लेट, लेट क्या है यहां पर, एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ लेट कौन सा है, लेट आपका जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है।
तो एडवर्ब जो लिखा जाता है वो किसी भी सेंटेंस में इंट्रांसिटिव जो वर्ब लिखी जाती है वो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा जाता है। एक कंडीशन और बनती है, वो कंडीशन क्या बनती है कि जो एडवर्ब लिखा जाता है वो हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब के बाद भी लिखा जाता है। वही बता सकते थे लेकिन आपको अलग से बता दे रहे हैं, एडवर्ब जो लिखा जाता है वो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा जाता है। ये भी याद रखिएगा, जो एडवर्ब लिखा जाता है वो एडवर्ब हमेशा कहाँ लिखा जाता है, एडवर्ब जो लिखा जाएगा वो किसी भी सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखा कि सी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली, सी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली। अब आप देखिए यहां पर अटैक्ड क्या है, अटैक्ड माने आक्रमण किया, हर एनिमी ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ये ट्रांसिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और बोल्डली यहां पर क्या है, एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब लिखा जाएगा वो कहां लिखा जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा जाता है। कंफर्म हो गया, ठीक है। अगला रूल, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल क्या है, ये जो रूल बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एडवर्ब का प्रयोग जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एडवर्ब लिखा जाएगा वो एडवर्ब का प्रयोग कहां होता है, कहां पर होता है बताइए। एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। जो एडवर्ब लिखा जाता है उस एडवर्ब का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, एडवर्ब का जो यूज होता है, जो एडवर्ब का प्रयोग होता है वो सेंटेंस में कहाँ पर होता है, वो किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के बीच में होता है। जैसे यानी हमने क्वेश्चन लिखा है कि हमने लिखा है आवर पब्लिशर इज हाईली, हमने क्या लिखा है कि आवर पब्लिशर, हमने लिखा आवर पब्लिशर इज हाईली ऑनर्ड। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, आवर पब्लिशर इज हाईली ऑनर्ड। अब ये देखिए ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब। और हाईली जो है ये क्या है, हाईली आपका एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब रखा जाता है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जो मेन वर्ब रखा जाता है उसके कहाँ रखा जाता है, उसके जो है वो हमेशा रखा जाता है बीच में। कंफर्म हो गया। चलिए अगला, नेक्स्ट रूल, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन बता देंगे, अच्छे से आपका मामला सही हो जाएगा। अगला रूल, अगला रूल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। जो एडवर्ब का प्रयोग है वो दो ऑक्सिलरी वर्ब के कहाँ होता है, एडवर्ब का जो यूज होता है, वो जो एडवर्ब का प्रयोग होता है वो कहाँ हो जाता है, एडवर्ब का यूज दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में होता है। एडवर्ब जो रखा जाता है वो एडवर्ब कहाँ रखा जाएगा, जो दो ऑक्सिलरी वर्ब रखी जाएंगी उन दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में जो है वो एडवर्ब रखा जाएगा। और ये एडवर्ब कौन कौन सा रखा जाता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ठीक है। ये हमेशा कहां रखा जाएगा, ये हमेशा दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में रखा जाता है। जैसे ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी। कंफर्म है। अब आप देखिए ये दो ऑक्सिलरी वर्ब, बी क्या है, बी भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑलवेज कहां रखा गया, ऑलवेज आपका रखा गया दो ऑक्सिलरी वर्ब के कहां पर, बीच में। कंफर्म हो गया, ठीक है। अगला रूल देखिए, टू वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली, ग्रेटली। टू हो गया, वेरी हो गया, क्वाइट हो गया, कंप्लीटली हो गया और ग्रेटली। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या क्या, टू, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली और ग्रेटली। इनका जो प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। इनका जो प्रयोग होगा
इनका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। इनका जो प्रयोग होगा माने टू, वेरी, क्वाइटली, कंप्लीटली और ग्रेटली, इनका जो यूज होगा वो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होगा। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा, ही इज TOO वीक, आपने पढ़ा है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा। वीक क्या है? एडजेक्टिव। तो ये याद रखना, जो TOO रखा जाता है वो हमेशा टू, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली और ग्रेटली, ये हमेशा किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के कहाँ रखा जाता है? किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले रखा जाता है। ठीक है, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन जो इनफ नाम का एडवर्ब होगा ये किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जो इनफ का प्रयोग होगा वो इनफ का प्रयोग हमेशा कहाँ होगा? इनफ का प्रयोग हमेशा किसी भी सेंटेंस में चाहे एडजेक्टिव के बाद होगा या किसी भी एडवर्ब के बाद होगा। जो इनफ रखा जाएगा वो इनफ हमेशा कहाँ रखा जाएगा? किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखा जाएगा। जैसे ही वॉज फूलिश इनफ, अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ही वॉज फुलिश इनफ, है ना। अब ये देखिए यहां पर फुलिश क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन ये जो इनफ रखा गया है ये हमेशा कहां रखा जाएगा? किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद। तो फुलिश इनफ, इनफ ये क्या हो जाएगा? यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जो एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं? प्लेस। कौन कौन से? हियर, देयर, समवेयर, ये सब क्या होते हैं? सम हियर ना एवरीवेयर, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रखे जाते हैं। जितने भी आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कौन कौन से? जैसे हियर, देयर, समवेयर, ठीक है, एवरीवेयर, ये एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं? प्लेस। ठीक है, ये कहाँ पूछने पर मिलते हैं? तो ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के कहाँ रखे जाते हैं? लास्ट में। जैसे ही कम्स हियर, ये तो आप नॉर्मल जानते होंगे। जैसे हमने लिखा ही कम्स हियर, हियर रख दिया गया, ही वेंट देयर, तो ये हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? किसी भी सेंटेंस के बाद में। एडवर्ब जो है वो दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में होता है, याद रखिएगा। टू, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली और ग्रेटली, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले लिखे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लेकिन इनफ जो रखा जाएगा वो किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखा जाएगा। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, चलें, जो आपका बचा हुआ टॉपिक है, ये बचा हुआ टॉपिक आपका जल्द ही आपके बीच में अब समाप्त किया जाएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन हम पढ़ा देंगे कल आपको, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी अच्छे से आपको हम इसमें पढ़ा देंगे, बता देंगे। अगला एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब एडवर्ब ऑफ टाइम की बारी आती है। देखिए जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, चाहे प्लेस होगा चाहे टाइम होगा। टाइम किसे कहते हैं? टाइम मतलब जो समय का बोध कराते हैं। आपको हमने पूरा एडवर्ब पढ़ाया है, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये भी हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? सेंटेंस के लास्ट में। जितने एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम रखे जाते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ रखे जाते हैं? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। जैसे हमने लिखा है कि ही विल कम टुमारो, मैंने क्या रखा? हमने क्या रखा है? हमने रखा कि ही विल कम टुमारो। अब आप यहां देखिए, ये जो टुमारो लिखा है, ये टुमारो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये कहां रखा गया है? एट सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, अगला देखिए, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, याद रखिएगा, ये थोड़ा रूल ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा कहां रखे जाते हैं? वर्ब के बाद। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है? कार्य करने का तरीका। जैसे हार्ड, फास्ट, केयरफुली, जैसे हमने लिखा हार्ड लिख दिया, फास्ट लिख दिया,
केयरफुली लिख दिया। तो ये सब क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं, किसी भी कार्य के करने के तरीके को बताते हैं, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ मैनर जो रखे जाते हैं वो हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ रखे जाते हैं, वर्ब के बाद। वर्ब के बाद का मतलब जिस वर्ब को वो क्वालिफाई करेंगे उसी के बाद वो रखे जाएंगे। जैसे ही रन्स फास्ट, जैसे हमने क्या लिखा, ही रन्स फास्ट। फास्ट क्या है, एडवर्ब। ठीक है, ये यहां पर रखे गए हैं। कंफर्म हो गया। ये याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम ये सेंटेंस के हमेशा कहां रखे जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के लास्ट में रखे जाएंगे। लेकिन जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर ये सेंटेंस के कहां रखे जाते हैं, लास्ट में। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, भाई तो निकल जाओ, और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज एक साथ हुआ है, मतलब MPT, M फॉर मैनर, P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम। अगर मतलब किसी भी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर भी आया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आया है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी आया है, तो वो हमेशा ये जाने रखिएगा कि वो क्या होते हैं, वो हमेशा जो फॉलो करेंगे वो यम, पी और टी के रूल को फॉलो करेंगे। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है, मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में मैनर है, प्लेस है और टाइम है, तो वो हमेशा फॉलो करेंगे। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा जाएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा जाएगा और उसके बाद ही एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाएगा। जैसे ही रोट द लेटर एट होम स्विफ्टली यस्टरडे। ही रोट द लेटर एट होम स्विफ्टली यस्टरडे। अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर आपसे हम कहें एट होम क्या है, तो प्लेस है, स्विफ्टली क्या है, मैनर है, और यस्टरडे क्या है, टाइम है, तो ये किसके रूल को फॉलो करेंगे, ये MPT के रूल को फॉलो करेंगे। यानी इसको आप सही करोगे तो जो ये चला जाएगा क्या हो जाएगा, ही रोट, यानी क्या हो जाएगा, ही रोट द लेटर, M पहले M फॉलो करेगा, M फॉलो करेगा तो M से क्या आ जाएगा, स्विफ्टली, फिर MPP से प्लेस फॉलो करेगा, एट होम, और यहां पर फिर टाइम फॉलो करेगा, यस्टरडे चला जाएगा। कंफर्म हो गया। अगला देखिए, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, अवे, बैक, फॉरवर्ड, होम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, राउंड, ये हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के कहाँ लिखे जाते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के एकदम लास्ट में लिखे जाते हैं। ये हमेशा सेंटेंस के कहाँ लिखे जाते हैं, ये हमेशा सेंटेंस मतलब इनके बाद लिखे जाते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन से, अवे, बैक, फॉरवर्ड, होम, अवे, बैक, फॉरवर्ड, होम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, इन, ऑफ, ऑन और आउट, ये हमेशा सेंटेंस के कहां पर लिखे जाते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाते हैं। कंफर्म हो गया। जैसे माई फ्रेंड वॉक्ड सैडली अवे, ठीक है, माई फ्रेंड वॉक्ड सैडली अवे, ये हमेशा कहाँ रखे जाएंगे, ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के कहाँ पर रखे जाएंगे, लास्ट में। ठीक है, अगला रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, कई बार पेपर में आया है, जो एडवर्ब का प्रयोग होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। कौन कौन सा, इधर पहले देखिए, जो एडवर्ब लिखा है वो एडवर्ब कहाँ रखा जाएगा, वो एडवर्ब हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रखा जाएगा। लेकिन कौन कौन सा एडवर्ब, केवल ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये हमेशा जो रखा जाएगा, ऑलवेज, नेवर और ऑफन, ये हमेशा कहाँ रखा जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज या वर के बाद। जैसे ही वॉज नेवर लेट फॉर कॉलेज, ही वॉज नेवर
लेट फॉर कॉलेज। देखिए नेवर जो है ये वॉज है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमेशा कहाँ रखा जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के जो है वो बाद रखा जाएगा। ठीक है, अगला इसमें मतलब ऐसे ही रूल्स हैं जो एरर में आते हैं, कभी कभी घुमा के जो है वो आपसे पूछ लेता है तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए अगला रूल, अगला यूज, अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल। देखिए हैव टू और यूज्ड टू के पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है। अगर किसी भी वाक्य में हैव टू और यूज्ड टू आया है, अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें हैव टू और यूज्ड टू आया है, तो हैव टू और यूज्ड टू के पहले एडवर्ब आएगा। हैव टू और यूज्ड टू के पहले, जैसे आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल, आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल। अब आप देखिए आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल ये लिखा, देखिए हैव टू, चाहे हैव टू आए चाहे यूज टू आए, और उसमें अगर कोई एडवर्ब लिखा गया है तो उस एडवर्ब का प्रयोग हमेशा कहाँ होगा, हैव टू और यूज्ड टू के जो है वो पहले होगा। अगला रूल, नॉट प्लस ऑलरेडी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नॉट प्लस ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता, हमेशा नॉट प्लस येट का प्रयोग होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट प्लस ऑलरेडी का प्रयोग हुआ है तो नॉट प्लस ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता, हमेशा सेंटेंस में किसका, नॉट प्लस ऑलरेडी नहीं आएगा, हमेशा सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, नॉट प्लस येट का। जैसे द न्यू शॉप हैज नॉट बीन ओपनड ऑलरेडी, द न्यू शॉप हैज नॉट बीन ओपनड ऑलरेडी। द न्यू शॉप क्या लिखा है, द न्यू शॉप हैज नॉट बीन ओपनड ऑलरेडी। तो देखिए नॉट ये है ना, तो नॉट के साथ ऑलरेडी नहीं आता है, नॉट के साथ येट आता है। सही कर दो, द न्यू शॉप हैज नॉट बीन ओपनड ऑलरेडी नहीं, बल्कि क्या चला जाएगा, यहां पर येट चला जाएगा। कंफर्म है। अगला देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ये इंपॉर्टेंट रूल है प्रीपोजिशन के हिसाब से भी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का प्रयोग हमेशा ऑन प्रीपोजिशन के बाद होता है। मतलब ये भी आप प्रीपोजिशन में कह सकते हो कि अगर किसी भी वाक्य में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आया है, मतलब आप ये कह सकते हो किसी भी दिन का नाम आया हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन है तो इसका प्रयोग जो होगा वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका प्रयोग हमेशा ऑन प्रीपोजिशन के बाद होगा। जैसे ही केम हियर ट्यूसडे, ही केम हियर ट्यूसडे ऐसे लिखा है, तो सही करोगे आप क्या हो जाएगा, ही केम हियर ऑन ट्यूसडे। कंफर्म है। अगला चलें, देखिए अगला आप देख लीजिए, एक और रूल है, क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस नेक्स्ट लास्ट के पहले होता है। यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो प्रयोग होता है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का प्रयोग जो होगा वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का प्रयोग नेक्स्ट और लास्ट के पहले होता है, ये याद रखिएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का प्रयोग नेक्स्ट और लास्ट के पहले होता है। कंफर्म है। जैसे राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई मंडे लास्ट, राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई मंडे लास्ट।
अब आप देखिए सेंटेंस गलत लिखा है, क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का प्रयोग नेक्स्ट और लास्ट के पहले होता है। तो पहले कौन आएगा, पहले लास्ट मंडे आता है ना, तो राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट मंडे। कंफर्म। ये आपका एडवर्ब का टॉपिक था, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कल आपके लिए प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक को लेकर आएंगे, और जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप हमें सीरियसली वे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको वो टॉपिक हम कौन सा पढ़ा दें। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।